नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड सरकार ने मदरसा शिक्षकों के लिए मानदेय के लिए केंद्र से मांगे 5,66,00,000 रुपये। राज्य सरकार ने केंद्र से राज्य के मदरसों से कार्यरत शिक्षकों के मानदेय के लिए 5,66,00,000 रुपये की मांग की है। यह राशि सेंट्रल इंस्पॉट स्कीम फॉर द प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के तहत वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए है, जो केंद्र से अभी तक नहीं मिली है। दरअसल SPQEM योजना के तहत केंद्र सरकार मदरसा के शिक्षकों के मानदेय के लिए अनुदान के रूप में राशि देती है। झारखंड में खुलेंगे एग्री क्लिनिक, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार व किसानों को मदद। राज्य के किसानों और कृषि विषय में ग्रेजुएट एवं डिप्लोमा धारकों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में झारखंड सरकार पहल करने जा रही है। कृषि विभाग की ओर से राज्य में एग्री क्लिनिक खोलने की तैयारी है। इससे किसानों को स्टार्टअप के लिए लोन, नई तकनीकी जानकारी समेत विभिन्न समस्याओं का निदान मिल सकेगा। वहीं राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि एग्री क्लिनिक मल्टीपर्पज तरीके से काम करेगा। लोन की जरूरत पर नाबार्ड से भी लोन उपलब्ध कराने में सहायक होगा। फिलहाल इस वर्ष 45 एग्री क्लिनिक राज्य में खोले जाने की योजना है। राज्य में आज से कर सकेंगे बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जानिए। झारखंड राज्य में आज से प्रोत्साहन योजना आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को 1 दर्जन से ज़्यादा कागजों की जरूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना यानी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का आवेदन भरते वक्त उम्मीदवारों से कई तरह के डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं कुछ विस्तार से। स्पेशल कैटेगरी का प्रमाण पत्र यानी विधवा, परिपक्वता, आदिम, जनजाति, दिव्यांग आदि। नियोजनालय का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी 3 साल पुराना होने पर रिन्यूअल जरूरी। अस्थायी पता का प्रमाण पत्र यानी स्थानीय प्रमाण पत्र। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, बैंक का खाता आधार से लिंक होना चाहिए। तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जिसमें यह लिखा हो कि उम्मीदवार किसी रोजगार से जुड़े नहीं हो और न ही उसके पास कोई रोजगार हो। झारखंड के स्थानीय निवासी होने के प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सभी जानकारियां सही देनी होगी। अगर कोई जानकारी गलत दी जाती है और भविष्य में यह पाया जाता है कि गलत जानकारी देकर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की राशि ली गई है, तो सरकार द्वारा ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रयास इंडिया जरूरतमंद बच्चों के लिए बना वरदान। यहाँ BIT की छात्र दे रहे हैं निःशुल्क शिक्षा। प्रयास इंडिया, यही नाम है BIT सिंदरी के छात्रों की ओर से संचालित इस शैक्षणिक संस्था का। धनबाद से सिंदरी और आसपास के क्षेत्र के जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास इंडिया वरदान बना हुआ है। वर्ष 2008 में BIT सिंदरी के छात्रों चंदन, चमन, राजेंद्र महतो आदि की पहल से गठित प्रयास इंडिया जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य कर रहा है। सिंदरी क्षेत्र के 4 शाखाओं में नर्सरी से 12वीं क्लास तक के जरूरतमंद बच्चों को BIT के छात्रों की ओर से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। सैकड़ों बच्चे यहाँ से पढ़कर 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी भी प्रयास इंडिया की 4 शाखाओं में 500 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। झारखंड में होली पर गटक गए 125 करोड़ रुपए की शराब। झारखंड में होली के दिन लोग 125 करोड़ रुपए की शराब गटक गए। शराब की यह बिक्री 27 व 28 मार्च को हुई है। होली के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध था। इसके चलते 2 दिन पहले ही लोगों ने शराब की खरीदारी शुरू कर दी थी। अमूमन प्रतिदिन जहां 9 से 10 करोड़ रुपए की शराब बिकती थी, वहीं होली के पूर्व 2 दिनों के भीतर 125 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। हालांकि शराब के दुकानदारों ने गत वर्ष की तुलना में बिक्री कम बताया। दुकानदारों के अनुसार शराब की कीमत बढ़ने से राशि अधिक दिख रही है। दुकानों के कड़े स्टॉक बता रहे हैं कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष शराब की खपत कम रही।
मार्च में ही झारखंड में चली लू, आने वाले 3-4 दिनों में गिर सकता है पारा, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। राजधानी के अधिकतम तापमान में केवल 5 दिनों में करीब 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि दर्ज की गई। 25 मार्च को राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री 1 सेल्सियस डिग्री किया गया था। वही मंगलवार को 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। चैत मास के दूसरे दिन सोमवार को राजधानी में लू चली। इसका कारण हवा का रुख बदल रहा है। राज्य में कई शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार कर चुका है। झारखंड की पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की राशि से हुई खरीदारी में अनियमितता की होगी निगरानी जांच, पंचायती राज निदेशक ने दिया निर्देश। झारखंड की पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की राशि से खरीदी गई अनियमितता के बड़े मामलों की निगरानी जांच कराने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज निदेशक ने इस संबंध में सारे उपायुक्तों को पत्र लिख कर कहा है कि सामग्रियों की खरीद व निर्माण से संबंधित बड़े मामलों की निगरानी से जांच कराई जाए। इसके साथ ही विशेष ऑडिट भी कराई जाए। उपायुक्तों से कहा गया है कि वे इसका प्रस्ताव भेजें। निदेशक ने इस तरह के मामले में मुकदमा दर्ज करने को भी कहा है, लेकिन बड़े मामलों पर निगरानी जांच की आवश्यकता बताई है। मधुपुर उपचुनाव में बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े बोल, बीजेपी कैंडिडेट बोले जनता को मिलेगा लाभ। झारखंड के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान जोर पकड़ता जा रहा है। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह ने 4 सेट में पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मधुपुर की जनता को बीजेपी के साथ गंगा का विकल्प मिलेगा। नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी ने प्रसिद्ध पत्थर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से चर्चा की। झारखंड में उपचुनाव, मधुपुर सीट को लेकर जेएमएम और बीजेपी आए आमने सामने। झारखंड के मधुपुर सीट पर 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस सीट पर सत्ताधारी झामुमो की ओर से पूर्व मंत्री स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी के सुपुत्र हफीजुल हसन मैदान में है। भाजपा की ओर से पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाले आशु प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। नामांकन के आखिरी दिन 30 मार्च को 5 प्रत्याशियों ने नामिनेशन किया। मधुपुर सीट से कुल 8 प्रत्याशी मैदान में है। इसमें से 2009 के भाजपा प्रत्याशी रहे अभिषेक झा भी मैदान में 2-2 हाथ कर रहे हैं। मधुपुर उपचुनाव में निशिकांत दुबे और इरफान अंसारी आमने सामने आ गए हैं। झारखंड में एक बार फिर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच बहस छिड़ गई है। एक मोड़ आ गया है। दरअसल कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने ट्वीट कर देवघर के मधुपुर जाने पर सांसद निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं सांसद निशिकांत दुबे फेसबुक पर पोस्ट डालकर खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती दी। इसी सब के बीच फर्जी MBA डिग्री के मामले में आरोपी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मंगलवार को देवघर के नगर थाने में पेश हुए और नगर थाना प्रभारी के सामने अपना पक्ष रखा, लिखित बयान दर्ज कराया। बयान दर्ज कराने के बाद सांसद ने कहा कि इस मामले में पहले शिकायतकर्ता की डिग्री की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस जब भी उन्हें बुलाएगी वो पुलिस का सहयोग करने को तैयार है। तो चलिए खबर जानते हैं अब देश विदेश से। दिल्ली के सीएम ने कह दी बड़ी बातें। कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित सामान्य व आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली में कोविड-19 मामलों में हुई बढ़ोतरी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कुछ अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित सामान्य व आईसीयू बेड की संख्याएं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा इससे बेड की उपलब्धता बेहतर होगी। हम कड़ी निगरानी रख रहे हैं और सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। एनसीबी ने मादक पदार्थ मामले में एजाज खान को हिरासत में लिया है। एनसीबी ने अभिनेता एजाज खान को मादक पदार्थ मामले में मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया है। एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि ड्रग पेडलर सदाब बटाटा से पूछताछ में एजाज का नाम सामने आया था। अधिकारी का कहना है हम खान से पूछताछ कर रहे हैं। हम जांच कर रहे हैं कि क्या वह इस सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट में 15 अप्रैल तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात सरकार ने बताया कि अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट में रात 9 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक लागू किया जाएगा रात्रि कर्फ्यू। 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को 30 अप्रैल तक अपरिवर्तित रखेगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 31 मार्च से 9 अप्रैल के बीच प्रस्तावित लॉकडाउन हुआ रद्द।
औरंगाबाद के कलेक्टर सुनील चौहान ने बताया है कि 31 मार्च से 9 अप्रैल के बीच जिले में प्रस्तावित लॉकडाउन को रद्द कर दिया गया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच यह लॉकडाउन मंगलवार बुधवार मध्य रात्रि से लागू होना था। चौहान के अनुसार एनजीओ, अन्य संगठनों, राजनीतिक संघ और सरकार से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख पर क्रैश हुआ आयकर विभाग की वेबसाइट। कई लोगों ने ट्वीट किया कि पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च को अत्यधिक लोड के कारण आयकर विभाग की वेबसाइट क्रैश हो गई है। कई यूजर्स की शिकायत है कि वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने विभाग से इसकी समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। वेबसाइट रिस्टोर कर ली गई है। असम में अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, बोडो को समझौते में किए गए हर वादे को 2022 से पहले पूरा करेंगे। चिरांग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राज्य में शांति के लिए बीजेपी सरकार बोडो समझौता किए गए हर वादे को 2022 से पहले पूरा करेगी। शाह ने प्रदेश में बार बार आने वाली बाढ़ की समस्या पर कहा कि बीजेपी अगले 5 सालों में असम को बाढ़ मुक्त बनाएगी। आईपीएल 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बनाए गए पंत को श्रेयस अय्यर ने दी बधाई। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आईपीएल 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाए जाने पर टीम के नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। चोट के कारण आईपीएल से बाहर हुए अय्यर ने कहा, मुझे कोई शक नहीं कि ऋषभ पंत का काम के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। सीएसके के सुरेश रैना भी पंत को बधाई दी है। केंद्र ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 10,900 करोड़ की पीएलआई योजना को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को बताया कि केंद्र कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 10,900 करोड़ की उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस क्षेत्र में रोजगार की क्षमता बढ़ाने, भारत को ब्रांड व विनिर्माण विजेता बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पंजाब में 1 अप्रैल से सरकारी बसों में सभी महिलाएं कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। पंजाब में 1 अप्रैल से सभी महिलाएं राज्य भर में सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस महीने की शुरुआत में विधानसभा में इस योजना की घोषणा की थी, जिस पर कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। सीएम ने बताया कि राज्य की 1.31 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। 14 देशों ने चीन पर लगाया महामारी की उत्पत्ति का पूरा डाटा न देने का आरोप। अमेरिका और यूके समेत 14 देशों ने वुहान में कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति से संबंधित WHO की रिपोर्ट की आलोचना की है और चीन पर आरोप लगाया है कि उसने पूरा ओरिजिनल डेटा और सैंपल नहीं दिया है। बतौर WHO का कहना है, महानिदेशक टेड्रस एधनॉम घेब्रेयेसस का कहना है, चीन ने महामारी की उत्पत्ति पर पता लगाने के लिए WHO संग उचित डेटा साझा नहीं किया है। दिल्ली में 5 दिन में कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया 3.18 करोड़ जुर्माना। अधिकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 25-29 मार्च के बीच कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के लिए 18,500 से अधिक चालान जारी किए गए हैं और उल्लंघनकर्ताओं पर 3.18 करोड़ से अधिक जुर्माना लगाया गया। आंकड़ों के अनुसार 1.66 करोड़ जुर्माना वसूला जा चुका है। इस दौरान उत्तरी दिल्ली में सर्वाधिक और पूर्वी दिल्ली में सबसे कम चालान जारी किए गए हैं। जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन का रूस में हुआ पंजीकरण। रूस के कृषि नियामक ने बुधवार को बताया कि जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन रूस ने पंजीकृत करा लिया है। इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन अप्रैल में शुरू हो सकता है। परीक्षणों में सामने आया कि वैक्सीन ने कुत्ता, बिल्ली, लोमड़िया और मिंक में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाई। कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख खुराकें पहुंचाने पर फिजी के पीएम ने भारत को कहा धन्यवाद। भारत द्वारा भेजी गई कोविड-19 वैक्सीन के 1 लाख खुराकें पहुंचाने पर फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा ने भारत का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री बैनिमारामा ने कहा, मानवता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व फिजी में भारतीय उच्च योग का धन्यवाद। भारत अब तक 82 देशों को वैक्सीन की 64 लाख डोज भेज चुका है। ट्रेन में यात्री अब रात के समय चार्ज नहीं कर सकेंगे फोन व लैपटॉप। रेलवे ने आग के खिलाफ एहतियातन ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों द्वारा रात 11 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्ज पोर्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। ये फैसला कुछ ट्रेनों में आग लगने की हालिया घटनाओं के बाद लिया गया है। पश्चिम रेलवे ने 16 मार्च से ये निर्देश लागू कर दिया है।
हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।